तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन पे। तो क्वेश्चन क्या है? वन व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड taking angle of deviation delta along the y-axis and angle of incidence along the x-axis. Which of the following figures correctly represent this variation? अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है कि ये बताया नहीं है कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस का ग्राफ बनाना है, ये प्लेन मिरर के लिए है। प्लेन मिरर पे भी हम लोग निकालते थे। अब प्लेन मिरर पे जैसे सिंगल प्लेन मिरर के लिए भी निकाल सकते हैं, और दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड हो तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं, प्रिज्म के लिए भी निकाल सकते हैं। तो किसी चीज के लिए दिया नहीं है। तो जहां तक मैं यहाँ पे दो ग्राफ देख पा रहा हूं, तो हम सबसे पहले प्लेन मिरर का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या था हमारा, जहां तक तुम्हें याद होगा, मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है। ओके, ये प्लेन मिरर है, राइट। और ये इसका मान लो नॉर्मल है। अब ये हुआ तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई, और फिर उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट ये जाना किधर चाह रहा था? ये जाना चाह रहा था इधर की ओर, राइट। अब इसे एक्सटेंड कर दो। ये जाना चाह रहा था इधर की ओर, गया किधर? तो ये डेविएट हो गया, ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। तो यही होगा इसका एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, राइट। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये अगर ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये आर है, ये आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस आई माइनस आर। अब चूंकि हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई, राइट। तो अब इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ अगर तुम बनाने जाओ, ओके, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? 180 डिग्री मान के चलते हैं यहाँ पे। और अगर एंगल ऑफ आई मान लो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब है सीधा यहाँ से, मतलब इसके पैरेलल पैरेलल आएगा, तो यहाँ पे कोई रोकने वाला है नहीं, डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा जीरो। जीरो यहाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, या एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। ये आई हो गया तुम्हारा, और ये ग्राफ हो गया। तो इसमें ग्राफ मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला सी वाला जो होगा तुम्हारा प्लेन मिरर के लिए होगा। सी वाला होगा तुम्हारा प्लेन मिरर के लिए, ये होगा तुम्हारा प्लेन मिरर के लिए। बट हम लोग पढ़े थे प्रिज्म, तो मैं यहाँ पे प्रिज्म का भी ग्राफ देख पा रहा हूँ, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आंसर सी ही देना चाहिए। बट अगर इन्होंने प्रिज्म का बात किया होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर प्रिज्म का बात किया होगा, तो प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये कुछ ऐसा होता है। अब ये ग्राफ जो है सिमेट्रिकल नहीं है, ये पैराबोला नहीं है। जैसे पैराबोला क्या होता है? पैराबोला ऐसा सिमेट्रिकल होगा, मतलब अगर ये तुम्हारा मिनिमा है, तो इधर और इधर दोनों विड्थ जो होगा सेम होगा। ये तुम्हारा पैराबोला बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का ग्राफ जब तुम पढ़े होगे मैथ्स में, इसका ग्राफ बनाते तो पैराबोला बनता है। बट ये पैराबोला नहीं है। ये क्या है? ये पैराबोला नहीं है। ये इधर देखो, इधर की ओर ज्यादा इस तरीके से निकला हुआ है। इसका कुछ नाम नहीं है, बट ये ट्वेल्थ में पढ़ोगे तुम। और इसका जो इक्वेशन है वो भी जरूरत नहीं है तुम्हें डिराइव करने का, बट अगर तुम कहोगे तो मैं किसी और वीडियो में तुम्हें इस पे एक लेक्चर बना के दे सकता हूँ, बट कोई जरूरत है नहीं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये होता है तुम्हारा
यहाँ पे डेल्टा मिनिमम यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। तो ये चीजें तुम याद रख सकते हो। एक तो ग्राफ याद रख लो, मतलब ग्राफ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया। दूसरा, जिस भी पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, जिस भी पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, वहां पे क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होगा। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ डेविएशन के, एंगल ऑफ डेविएशन के। ठीक है, ये बराबर होगा जब डेल्टा मिनिमम होगा। ये बात याद रखना, ये वाला चीज है, याद रखना। ठीक है, तो अगर ये प्रिज्म को सोच के दे रहा होगा तो तुम्हारा आंसर जो होगा ये होगा। बट हम, मुझे लग रहा है कि प्लेन मिरर के हिसाब से दिया होगा क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में मुझे नहीं लगता है कि प्रिज्म का ये दिया होगा। सो देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। ये प्लेन मिरर में 180 डिग्री -2 आई, तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। ये प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन का ग्राफ है, और एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। और जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है वहां पे आई और ई बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। 33, लाइट वेवलेंथ विजिबल टू ह्यूमन आई इज। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइट का जो वेवलेंथ होता है कहाँ से कहाँ तक होता है। तो मैं तुम्हें ये देखो, ये चार्ट है। ऐसे गूगल पे सर्च करोगे लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम ऐसे सर्च करोगे तो तुम्हें पूरा आ जाएगा। गामा रे होता है, एक्सरे होता है, यूवी होता है, तब आता है हमारा कहीं विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड आता है, माइक्रोवेव आता है, एफएम आता है, एएम मतलब पूरा ये रेडियो वेव हो गया, उसमें एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा खैर छोड़ो। ये हो गया एएम हो गया, फिर लॉन्ग रेडियो वेव हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसमें क्या है कि जब तुम गामा रे की तरफ बढ़ते हो, इधर की तरफ बढ़ते हो, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, 1, फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर 100 हो गया, 10⁴, 6, 8, 10⁻24। तो गामा रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स ही बात है, पता होगा, बताया था मैं, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होता है, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगा। तो अगर इधर इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो इधर डिक्रीज होगा वेवलेंथ। क्या होगा, डिक्रीज वेवलेंथ। और अगर इधर डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा वेवलेंथ। जैस बात। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जो होता है हमारा 400 नैनोमीटर से 700 मीटर, कहीं पे 444 ऐसे लिखा रहता है, तो रफली मान के चलो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर तक तुम्हारा कौन होता है, विजिबल लाइट होता है। विजिबल लाइट जो कि हम देख पाते हैं, जो कि हम देख पाते हैं, राइट, जिसे हम देख पाते हैं, ये हमारा हो गया विजिबल लाइट। 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं। नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर, राइट। अब नैनोमीटर है तो क्या एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लोगे, कर सकते हैं। देखो कैसे, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ क्या करेंगे, -10 लाएंगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 10⁻⁻10 से सॉरी -1, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर दे। क्यों, क्योंकि 1/10 इंटू 10, 10 कट जाएगा। अब ये दोनों 10 हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4000 एंगस्ट्रॉम। उसी तरीके से ये हो जाएगा तुम्हारा 7000 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हारा विजिबल लाइट कहां से कहां तक आया, विजिबल लाइट जो है तुम्हारा, विजिबल लाइट आया 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम।
इसके बीच में ही हमारा होगा विजिबल लाइट। तो 1000, 3000, 6, देखो ये 4000 और 7000 के मिड में आता है, तो 6000 इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारा विजिबल लाइट जो होता है ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ये रफली हम लोग ऐसे रखते हैं, याद रख सकते हो ये 7। और बाकी ये याद रख सकते हो गामा एक्सरे, ये वाला टेबल जो है ये लिख लेना अच्छा रहेगा, आता है क्वेश्चन। तो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, उसके बीच में था 6000, उसके बीच में आया हमारा, तो 6000 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में है, टू आइडेंटिकल प्रिज्म पी क्यू आर एंड पी डैश क्यू डैश आर, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, यानी हमारे पास दो प्रिज्म है। विच ऑफ देयर फॉलोइंग प्लेसमेंट विल यील्ड मैक्सिमम डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन क्या होता था, लाइट को क्या करता था, ये देखो ये तुम्हारा प्रिज्म हो गया, एक वाइट लाइट आया, चलो ठीक है व्हाइट लाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो कोई व्हाइट लाइट आया, अब प्रिज्म के अंदर जाने से क्या होता था कि इनका, हम देखे थे कि लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो बढ़िया हो गया, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, वायलेट का। तो चूंकि वेवलेंथ अलग है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है तुम्हारा, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ पे डिपेंड क्या करता है, रिफ्रैक्टिव, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो सारा लाइट जो है, सारा लाइट जो है आपस में इस तरीके से फैल जाएगा। मतलब ये मान लो डिफरेंट डिफरेंट लाइट विवग्यो। ठीक है, अब डिस्पर्सन होगा और फिर यहां से इस तरीके से हमारे पास पहले एक सिंगल कलर था, हमारे पास व्हाइट था, मतलब सारा मिक्स था, 7 कलर विवग्योर हमारे पास मिक्स था। अब क्या हो गया, सारा कलर अलग हो गया, इस तरीके से सारा कलर अलग हो गया, राइट। तो यही होता है डिस्पर्सन। अब ये बोल रहा है मैक्सिमम डिस्पर्सन कब होगा, तो मैक्सिमम डिस्पर्सन तब होगा, ये गया, ये पहले डिस्पर्स किया, अब दूसरा प्रिज्म को हम इस तरीके से रखे कि वो भी डिस्पर्सन ही करे, वो ऐसा ना करे कि इस डिस्पर्सन लाइट को वापस से क्या बोलते हैं, अंडो कर दे। समझ रहे हो, मतलब ऐसा ना कर दे, जैसे मान के चलो, जैसे ये वाला देखो, इसमें अगर हम यहाँ पर आ, ये तुम्हारा सॉरी, जस्ट इसका उल्टा मानो कि उल्टा है। अब ये लाइट जो यहां पे पड़ रहा है, ये लाइट जो यहां पे पड़ा, यहां पे जो इसका ये नॉर्मल है मान के चलो, हर एक कलर के लिए अलग अलग नॉर्मल बन जाएगा, कोई बात नहीं। और इसका नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। जब ये लाइट मान के चलो यहाँ पे पड़ रहा है, तो लाइट जब यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये जस्ट ऐसा फील होगा कि हम इधर से लाइट जा रहा है इस वाले प्रिज्म में, एक सेकेंड, इस वाले प्रिज्म में हमें ऐसा लगेगा कि लाइट इधर से जा रहा है। अब चूंकि इधर से व्हाइट लाइट गया, ये सारा का सारा डिस्पर्स हो गया, तो अब इधर से अगर यही सेम फेनोमिना हो तो इसको क्या होना चाहिए, सारे को व्हाइट लाइट में बदल जाना चाहिए। तो ये जब जाएगा इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे सारा एक कलर में चेंज हो जाएगा, इस तरीके से एक कलर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा व्हाइट लाइट। तो डिस्पर्सन को तो ये खत्म ही कर दिया, डिस्पर्सन रहा क्या, नहीं रहा, तो डिस्पर्सन हो गया तुम्हारा खत्म। तो ये तो मिनिमम जीरो डिस्पर्सन कर रहा है एक तरीके से, और थोड़ा सा टेढ़ा मेरा रखे तो कुछ डिस्पर्सन रहेगा, तो कर तो बहुत कम रहा है। तो मैक्सिमम डिस्पर्सन कब होगा, जब ये दोनों सेम तरीके से रखा हो, दोनों क्या हो, सेम तरीके से रखा हो, तो वहां पे डिस्पर्सन मैक्सिमम होगा।
तो आई थिंक ए जो होगा तुम्हारा आंसर होगा तुम्हारा, ए इज द आंसर, राइट। तो 33 हो गया, 34 हो गया। समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक कि अगर उल्टा रखेंगे तो ये क्या करेगा कि ऐसा दूसरे वाले प्रिज्म को लगेगा कि लाइट हमारे अपोजिट से आ रहा है। जैसे लाइट इधर से गया और यहाँ आया, दूसरे को लगेगा कि लाइट इधर से आ रहा है, तो इसको तो सबको व्हाइट लाइट में चेंज होना चाहिए, और वही होगा और व्हाइट लाइट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डिस्पर्सन हमारा हो ही नहीं रहा है, डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, तो हमारा ये वाला तो खैर खत्म ही हो गया, तो ये हमारा सी और डी भी ऑप्शन है, डी भी वही सेम है, सी भी आंसर हो सकता है, ए और सी में से कोई दोनों हो सकता है, क्योंकि ये और ये मानो लाइट आया गया, फिर यहाँ पे एंगल क्या बनेगा एग्जैक्ट कुछ इस तरीके से गया, अगर बेस में न टकरा है तो फिर ये होगा, फिर डिस्पर्सन, दोनों तो एक ही चीज हो गया। ठीक है, अब है 25, टू आइडेंटिकल प्लेन्स PQR and PQR dash is given white lines pass through PQR as shown in below, which of the following position of P dash Q dash R will again build the white line? So अभी मैंने बताया, इसका जस्ट इसका उल्टा रख दो, तो उल्टा कौन सा है, इसका उल्टा बी, सो बी इज योर आंसर।